रिकॉर्डिंग। तो वो जो प्रेयर्स थी रात की मेरी कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, उसमें यही आया कि मुझे एक ऐसा क्लब बनाना है कि जो लोग जीवन में बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से परेशान हैं, बहुत सारी उनकी परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जिनसे वो निकलना तो चाहते हैं पर अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिजिकल वर्ल्ड में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में उसका रास्ता हो सकता है और वहां से वो बाहर भी दिखेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे बाहर की जो दुनिया होती है वो हमारे भीतर की दुनिया से बनती है। हमारे अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो हमारे बाहर बहुत चीजों को परिवर्तित कर देता है। तो इंटेंशन यही आई है कि मैं एक ऐसा क्लब बनाऊं जिसमें वो लोग आए जो कमिटेड हों, वो जो अपनी ग्रोथ के लिए मेरे साथ आ रहे हैं उसके लिए नहीं, वो अपनी ग्रोथ के लिए कमिटेड हो कि अब बस और नहीं, बहुत हो गया। जो भी उनकी परेशानी है, वो पैसे की परेशानी हो सकती है, वो हेल्थ की परेशानी हो सकती है, वो रिलेशनशिप की परेशानी हो सकती है, करियर की परेशानी हो सकती है, कोई भी टेंशन हो सकती है किसी भी तरीके की। उस टेंशन से जिससे वो बहुत लंबे समय से परेशान है, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे, उससे निकलने का कमिटमेंट वाले लोग मुझे चाहिए। फ्री रहेगा ये, सिर्फ इतना रहेगा, अगर उस समय के बाद आपको लगता है जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दक्षिणा या गुरु दक्षिणा की तरह देंगे, लेकिन बिल्कुल फ्री सेशन रहेगा ये, कोई पैसा नहीं दूंगी, ना अपनी नॉलेज का लूंगी, ना ही किसी और चीज का कि आपको ज्वाइन कराने का पैसा लूंगी। तो वो क्लब बनाना है मुझे जिसमें लोगों की लाइफ में परिवर्तन आए, पर शर्त वही है क्योंकि कमिटेड लोग चाहिए। अगर आप कमिटमेंट नहीं करोगे तो चीजें नहीं होती। सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कमिटमेंट की, कि यस मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, और अपनी लाइफ को मैं ही बदल सकती हूँ, बाहर से कोई दूसरा नहीं बदल सकता। मैं आपके आगे खाना बना के परोस के रख दूं, खाना मुंह में गत्ता भी डाल दूं, एक और बना के आपके मुंह में भी डाल दूं, चबाना और चटकना तो आपको ही पड़ेगा। उधर से म्यूट कर लीजिएगा मनोज जी, आपकी आवाजें आ रही हैं। जी, धन्यवाद। तो वो हमें चबाना तो खुद ही पड़ेगा। अब उस परिस्थिति में कमिटमेंट आपका 100% लगेगा। तो आप में से कुछ लोग तैयार हों तो जरूर बताएं मुझे। 2 लोग भी मेरे सामने मिलेंगे, 1 भी मिलेगा, मैं शुरू कर दूंगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे भीड़ से मतलब नहीं है। अब मैंने अभी क्या बोला, फ्री सेशन रहेंगे, पर एक्चुअली वो फ्री नहीं है। क्या लग रहा है उसमें? आप लोगों का समय, आप लोगों की एनर्जी, आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूट होएगा। फ्री वो इन टर्म्स ऑफ मनी है कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी, लेकिन आपकी तरफ से उसके लिए क्या होगा, आपका वो समय कि आप कमिटेड रहें कि जो भी हम सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और डेली करेंगे, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं उनके जीवन में उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, रोज जाते हैं, रोज टीचर को सिंसियरली सुनते हैं, रोज घर आके होमवर्क करते हैं, सारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बच्चे कभी फेल नहीं होते, टॉपर ही होते हैं। जो बच्चे उनमें से कोई भी एक काम रेगुलरली नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। एग्री करते हो मेरी इस बात से? ठीक है ना? बस मुझे दिख तो श्री जी रही हैं, बाकी सबके फेस नहीं दिख रहे हैं। लोगों ने भी अपने आप को, सुबह का समय नहीं होंगे कंफर्टेबल खोलने के लिए, कोई बात नहीं। तो तैयार है ना, हम लोग बनाएं ये क्लब? ये इंस्टीट्यूशन मुझे तो लगता है मेरे लिए आया है। आई एम एग्री। शायद तुम भी प्रार्थना कर रही होगी तो वो मुझे ईश्वर ने वो विचार दिया होगा। तो उसके लिए हम कमिटेड रहेंगे, रेगुलरली हम कुछ कुछ नई नई टेक्निक सीखेंगे, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी टेक्निक होंगी, जिसमें सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की भी टेक्निक होंगी। नई नई नॉलेज हम लेंगे, जीवन की किसी भी अपनी अपनी समस्याओं पर हम उसको यूज करेंगे। मैं कॉमन सिखा दूंगी, बाकी अगर भाई हम ज्यादा अगर लोग नहीं होंगे तो मैं 1 to 1 भी गाइड करूंगी कि आप इसको कैसे यूज करोगे। ठीक है? जितने भी लोग होंगे सबके लिए मैं समय निकालने की पूरी कमिटमेंट के साथ यूनिवर्स से कहती हूँ कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं सबको सपोर्ट कर पाऊं, जो लोग मुझ पे विश्वास करके इस क्लब का पार्ट बनेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम रोज सीख रहे हैं कि अवचेतन मन क्या होता है। श्री जी आज पहली बार आई हैं, तो श्री जी को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अवचेतन मन यानी क्या। वो क्या है जो हमारे अंदर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जिससे हम चल रहे हैं, जो हमारे अंदर एक जागृति लाता है। जब हम रात को सोते हैं, हमें पता नहीं होता हमारा आखिरी सेकंड कौन सा होता है जब हमें नींद आई होती है, हम बस लेट जाते हैं,
लेकिन लेटने के बाद जब नींद आई होती है वो समय कोई नोट करके नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली इतने मिनट इतने सेकंड पे मैं सोया। सुबह उठते वक्त भी हम पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते कि मुझे उठना है, अलार्म लगाने के बावजूद भी नहीं उठ पाते। तो वो जो जगाने वाली जो शक्ति है वही है हमारे भीतर की, जो हमें चला रही है, हमारा अवचेतन मन। अब मन और मस्तिष्क से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क ये जो दिख रहा है सर के अंदर, जिसको डॉक्टर्स खोल के कुछ कर सकते हैं, जो हार्डवेयर की फॉर्म में दिखता है, जो हमें जिसको लोग छू सकते हैं। भाई मैं अपना खोल के नहीं छू सकती, लेकिन डॉक्टर्स छू सकते हैं। तो मस्तिष्क वो चीज है जो हमें फिजिकल जगह पे दिख रही है, और मन वो सॉफ्टवेयर है, वो अंदर जो उस हार्डवेयर को चला रहा है, वो एनर्जी है जो हमारे उस हार्डवेयर को चला रही है। अब वो एनर्जी भी दो तरह की हो जाती है, एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन वो होती है जब हम जाग रहे हैं, जो हम लॉजिक से चलते हैं। चेतन मन का क्या है, बहुत लॉजिकल है, वो उसको लॉजिक दे दोगे तो वो मान जाएगा। वो एक ऐसा बच्चा है, जिद्दी बच्चा है, जिसको सेटिस्फाइड कर दो और लॉजिक दे दो तो वो सुनेगा। अगर आपने उसे लॉजिक नहीं दिया और उसको उसको का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो करेगा ही नहीं। आप किसी को कितनी बड़ी नॉलेज दे दो, वो ये तो कहेगा हाँ भाई बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको उसका लॉजिक ना मिल जाए, वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो चेतन मन का सबसे बड़ा गुण है कि वो लॉजिक लगाएगा हर चीज में। और जो अवचेतन मन है वो बहुत आज्ञाकारी है। वो वैसा वाला बच्चा है जैसा आज से 50-60 साल पहले बच्चे होते थे, कि मम्मी पापा ने कहा है तो ये करना है। उनमें से एक मेरे पतिदेव भी हैं, कि मम्मी पापा ने जो कहा है वो करना है। आज तक भी, इस एज तक भी वो उन चीजों को चेंज नहीं कर पाए हैं, अपने उन बिलीव्स को। इतने पक्के वाले आज्ञाकारी बच्चे। तो अब चेतन मन का क्या है, उसको आपने जो बोला वो वर्ड टू वर्ड वही कर देगा, वो कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, वो उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढेगा, अनकंफर्ट होके भी करेगा। तो ये एक क्वालिटी हो गई हमारे अवचेतन मन की। दूसरी क्वालिटी है हमारे अवचेतन मन की, कि जो हमारा चेतन मन है वो हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ जाता है। वो देखता है कहाँ आराम मिल रहा है। और जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन काम करने की जुनून में रहता है हमेशा। वो कभी भी उसके लिए ये नहीं सोचता कि कंफर्ट जोन में जाना है, वो वहां से निकलने के लिए तैयार रहता है, कंफर्ट जोन की तरफ कभी भी नहीं जाता। तीसरी चीज, हमारा जो अवचेतन मन है और चेतन मन है, अगर आपने कई जगह इंटरनेट पे भी पिक्चर्स में देखा होगा, और साइंटिफिकली कहा जाता है कि 10% हमारा चेतन मन है और 90% हमारा अवचेतन मन है। अगर पूरे मन की ताकत की बात करी जाए तो 10% सिर्फ चेतन है और 90% अवचेतन मन है। अब जिसके पास 10% पावर है, मजेदार बात यह है कि वो इस 90% वाले पावर को, वाले इंसान को कंट्रोल में रखे हुए है, क्योंकि ये इसकी आज्ञा से चलता है। स्विच इसको ऑन करना है, इंस्ट्रक्शंस इसको देने हैं। पावरफुल ये है, शक्ति सामर्थ्य इसके पास है 90%। तो हमें इन दोनों के बीच का तालमेल बिठाना है, तो हम 100% गेन कर लेंगे अपनी लाइफ में। जहां पर भी हमें जाना है हम वहां पर 100% पहुंचेंगे, कमिटमेंट के साथ हम उसको करेंगे। अब अगली बात ये आती है कि कैसे उस पे क्या सच में उसका असर पड़ता है। तो घड़ी डिटर्जेंट का एड देखा होगा आपने, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप अवचेतन मन के बारे में समझ रहे हैं तो यूज करके देख लो, कुछ खर्च तो होना नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अवचेतन मन की वजह से बुरा नहीं होगा, अगर आप उसको नेगेटिव चीजें नहीं दोगे तो। ठीक है, तो हमें उसको यूज करना है, तभी रिजल्ट आएंगे। दूसरा, जैसे कोई भी कला आपने जीवन में सीखी होगी, आप अपनी किसी भी स्किल के बारे में सोच सकते हो। इवन आप पैदल चलना सीखे थे, आप बोलना सीखे थे, तो एक झटके में नहीं हो गया था सब कुछ। साइकिल चलानी सीखी थी आपने, बच्चों ने लिखना सीखा था जब आप छोटे थे, महिलाएं हैं तो खाना बनाना सीखा था, कोई कंप्यूटर चलाता है तो वो कंप्यूटर चलाना सीखा था। जो भी स्किल उनके अंदर है, कोई बॉडी बिल्डर है तो उसने एक दिन में अपनी बॉडी नहीं बना ली होगी। आर्मी में जाते हैं लोग तो कई कई साल उनकी प्रैक्टिस लगती है, ट्रेनिंग लगती है। तो वैसे ही ये जो अवचेतन मन है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारी जिंदगी को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसको भी तो ट्रेन करने में कुछ समय लगेगा। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों का कमिटमेंट मांग रही हूँ कि कमिटेड होके चलेंगे
रिजल्ट आएंगे, फिर उन्हें हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमें निरंतरता से अलग अलग तरीकों से इसके साथ अपनी बात को पहुंचाना होता है। एक मैसेज से कोई नहीं सुनता, हम उसको दूसरा मैसेज भेजते हैं ना मोबाइल से। तो वैसे ही अवचेतन मन को हम अलग अलग टेक्निक से सीखेंगे अगले कुछ समय में। बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो फेमस हैं और जिनके करोड़ों लोगों ने रिजल्ट लिए हैं। आप इंटरनेट पे अगर सर्च करने चले जाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आए हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेट पे डाला भी नहीं होगा, उनकी लाइफ में परिवर्तन आया। और सबसे बड़ी बात, अवचेतन मन को कहा जाता है वो ईश्वरीय है, डिवाइन है। मैं रिलीजियसली अगर बात करूं तो मैं कहती हूँ हमारे भीतर भी ईश्वर है, हम बचपन से सुनते आए हैं, तो अवचेतन मन ही वही ईश्वर है। और ईश्वर तो एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करती हूँ कि एक बहुत बड़ा सा टब है, कोई बहुत बड़ा सा टब है जिसमें बहुत अलग अलग शेप एंड साइज के बर्तन पड़े। तो जब उसमें पानी भी भरा हुआ है कोई, अब उस बर्तन टब में से आपने कोई एक बर्तन उठाया, तो आप में से कोई बताएगा कि जो टब वाला पानी है और जो उस बर्तन का वाला पानी है, उसकी टेस्ट में या उसकी क्वालिटी में कोई अंतर होगा? श्री बताओ। नो मैम। सिमिलर होगा ना, एग्री करते हो ना? तो सेम पानी है वो जो टब में है और जो इस बर्तन में है। अब टब यानी कि डिवाइन, यानी कि यूनिवर्स, और हम सारे उसमें पड़े हुए अलग अलग शेप एंड साइज के बर्तन। तो जो, और या दूसरी तरह से समझे, जो यूनिवर्सल पावर है वो और अवचेतन मन तो सिमिलर पावर है। जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसके पास जो पावर है वही हमारे अवचेतन मन के पास पावर है। तो वो सब कुछ कर सकता है जो ईश्वर कर सकते हैं, जो डिवाइन कर सकती है, या जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कर सकती है। हमारा अवचेतन मन वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी हो। तो हमें वो लॉजिक नहीं लगाना कि वो कैसे होगा, क्योंकि लॉजिक लगाना अवचेतन मन का काम नहीं है। आपने एक आप एम्प्लॉय रखा है खाना बनाने के लिए, और आपको पता है वो अच्छा कुक है, कुछ भी बना सकता है, दुनिया की कोई भी डिश बना सकता है। तो आप सिर्फ उसे ऑर्डर देते हैं ना कि भाई मुझे आज लंच में ये खाना है। अब वो कैसे बनाएगा, क्या करेगा, कौन कौन के प्रोसेस से जाएगा, क्या चीज घर में रखी है क्या नहीं, क्या उसे बाजार से लाना है, वो उसकी जिम्मेदारी। होटल में जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, ये चीज ले आओ, वहां हम टेंशन नहीं लेते ना कि होटल वाले के पास बटर बचा है या नहीं बचा है, या जो शेफ है वो ट्रेंड है या नहीं है, या उनके घर में कहीं गैस तो नहीं खत्म हो गई। हम वो कोई लॉजिक नहीं लगाते, हमें पता है हमने ऑर्डर दिया है, उसका काम है ऑर्डर पूरा करके लाना। तो वैसे ही अपने अवचेतन मन पर हमें फेथ रखना है, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल थिंग है हमारी लाइफ की। जब हम इस दुनिया में आए थे, इसको मैं स्पिरिचुअली थोड़ा सा रिलीजियसली बताती हूँ। हम इस दुनिया में नहीं आए मैम, तो ये दोनों पार्टी सिमिलर है। एलोय, अगर जो एलोय करता है वो स्पिरिचुअल में से कनेक्ट होगा, और जो स्पिरिचुअल से कनेक्ट है वो एलो में ही कन्वर्ट होगा। दोनों एक ही बात है। यस यस। तो जब हम इस दुनिया में आए, अब हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम ईश्वर की संतान है। आप हम में से सभी लोग, मोस्टली सबके घरों में बच्चे हैं। तो जब हमारा बच्चा कहीं जा रहा होता है तो हम उसे अकेले तो नहीं जाने देते, उसके साथ में कुछ ना कुछ लोगों को भेजते हैं, किसी बड़े को भेजते हैं, किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं जो उसकी देखभाल कर सके, जो हमारे जैसा ही उसके लिए केयरिंग हो, हमारे जैसा ही उसको प्यार करता हो। ऐसे किसी इंसान के साथ भेजते हैं। वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई ऐसा अथॉरिटी पर्सन हो सकता है, कोई वार्डन हो सकता है, हॉस्टल में अगर जा रहा है वो। तो हमें इतना पता होता है कि वो वार्डन है, भले ही वो उससे दिल से अटैच नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच है। तो हम किसी ना किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं, भौतिक जगत में भी। तो परमपिता परमात्मा को भी लगा कि ये दुनिया में जा रहा है, इस धरती पे जा रहा है, तो इसको मेरी मदद लगेगी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, ना समझ है, जिद्दी है, शैतान है। तो उन्होंने हमारे साथ अपनी पावर्स वाला एक अवचेतन मन उसके साथ भेज दिया, और बोला बस तू इसको जो बोलेगा ना ये वो तेरे साथ कर देगा, जो भी कुछ चाहिए ना इन अंकल से मांग लेना। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि जो भी कुछ चाहिए ना वार्डन को बता देना, या जो भी कुछ चाहिए ना मामा के यहाँ रहने जा रहे हो तो मामा को बता देना। वैसे ही ईश्वर ने हमसे कहा कि ये आपके पास पावर में है। अब वो आ गए हैं हमारे साथ में, तो वो हमारे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है। फिर क्या हमें ये थॉट आना भी चाहिए कि मैं बेचारी हूं, मैं परेशान हूं, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है?
लेकिन वो तकलीफ ऐसे है। हो रहा है जैसे बहुत सारी चीजें हैं तो, पर मैं रख के भूल गई हूँ। या हाँ। मेरे किसी बड़े ने, मेरे हो सकता है अचानक, आपने पुरानी फिल्मों में बहुत होता था कि कोई बड़ा गरीब सा इंसान है, वो मजदूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अचानक उसके पास एक चिट्ठी आती है कि तुम्हारी कोई दूर के रिश्तेदार थे जिनकी डेथ हो गई और वो इतने लाख इतने करोड़ रुपए तुम्हारे लिए छोड़ गए। तो वो कैसा शिफ्ट आता था उसकी लाइफ में, कितना बिल्कुल करोड़पति एकदम से और स्ट्रांग और हैंडसम और सब कुछ बन जाता था। आज मैंने आपको एक ये चीज रियलाइज कराई है कि आपके पास इतनी बड़ी पावर है, यू कैन क्रिएट एनीथिंग वट एवर यू वांट। तो कितना खुश होना है, अंदर की फीलिंग कैसी है? जस्ट लाइक वो तो हमें मिल गया। तो जब आ ही गया है, अब वो भले ही एकदम से उसके हाथ में नहीं आता है, लेकिन उसको समझ, अरे वाह मेरे में तो इतने का मालिक बन गया, अब तो ये सब मेरा है, अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, मेरे नाम पे हो गया। उसने देखा भी नहीं होता, छुआ भी नहीं होता। जितना पैसा लोगों के अकाउंट्स में होता है, क्या वो लोग उसको रोज फील कर रहे होते हैं, रोज हाथ में लेके आते होते हैं? लेकिन उनको एक विचार कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है। आपके हिस्से का पैसा भी इस यूनिवर्स के अकाउंट में रखा है। ये जो यूनिवर्स है उसके अकाउंट में आपके हिस्से का भी पैसा रखा है, आपके हिस्से का स्वास्थ्य रखा है, आपके हिस्से का प्यार रखा है, आपके हिस्से की सक्सेस रखी है। हम अभी अवेयर नहीं है, हम झीक रहे हैं, रो रहे हैं और अपने उन कामों में लगे हुए हैं जो हमें करने। हम कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जो लेटर आया है वो आ गया है लेकिन बंद पड़ा है, हमने उसका एनवलप ही नहीं खोला है। एक लेटर ऐसा आ गया है जिसमें हमें पता चल रहा है कि परम पिता परमात्मा ने करोड़ों रुपया, करोड़ों ब्लेसिंग्स और ढेर सारा प्यार सफलता हमारे लिए रख साथ में भेजी है पोटली बांध के। बस हम वो पोटली खोलना ही भूल गए। तो कितनी बेहतरीन लाइफ होनी चाहिए, इस समय का जो एहसास है वो कितना वाव होना चाहिए। आंखों को बंद करेंगे और आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और बंद आंखों से इन ब्लेसिंग्स को महसूस करेंगे, ईश्वर के इस प्यार को महसूस करेंगे कि वाह कितना प्रेम परमपिता परमात्मा मुझसे करते हैं। जो आज मुझे ये रिमाइंडर मिला है, मुझे ये समझ मिली है, शिफ्ट मिली है कि मेरे पास वो सभी शक्तियां हैं जिनसे मैं अपना एक अल्टीमेट वर्जन बना सकती हूँ। जो भी अल्टीमेट वर्जन श्री का है, बेस्ट वर्जन यस ज्योति जी का है या अनुराग जी का है या मनोज जी का है, मैं अपना अपना वो बेस्ट वर्जन बना सकती हूँ। वो शक्ति मेरे भीतर है, ईश्वर ने वो ताकत मेरे अंदर दी है। वाओ, मैं पावरफुल हूँ। फील करिए, यस। वापस आएंगे चेतना में, अभी हम मेडिटेट नहीं करेंगे। मैं अंदर की प्रोग्रामिंग को थोड़ा थोड़ा बदलवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो पावर है, वाओ। अब हमें उस पावर से क्या कराना है वो हमें नक्की करना है। हमें एक साथ उसे चार काम नहीं देने, पहले एक पे फोकस कराएंगे। जो चीज लगती है ये जल्दी शिफ्ट होनी चाहिए, ये चेंज हो जाएगी तो बाकी चीजें तो मैं झेल लूंगी। ज्यादातर पता है क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ अच्छा नहीं करने के लिए सोचते नहीं है, हम बस सोचते हैं इतना हो जाए ना बस, बाकी से तो मैं काम चला लूंगी, बस इतना इतना हो जाए, उससे बहुत ज्यादा मिल सकता है। ईश्वर हो सकता है उससे बहुत ज्यादा देने के लिए बैठे हो, लेकिन हम लॉजिक लगा के वहां पे रुक जाते हैं। बस घुटने का दर्द महसूस होना बंद हो जाए, अंदर से चाहे घिसते रहे। जब तक वो अंदर से घिस रहे होते हैं, हम में से कोई नहीं जागता ना। कब जागता है? जब दर्द होता है, और डॉक्टर उस दर्द के लिए पेन किलर दे देता है, हम शांत हो जाते हैं। वो रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। सैलरी उतनी मिल, उतना तो होता रहे। अधिकतर लोगों का बिलीव होता है कि घर का खर्चा चलता रहे, सब कुछ काम ठीक ठाक होते रहे, बाकी मुझे नहीं चाहिए। अधिकतर लोगों का यही होता है। तो हम अपने उस जीवन में अभी फिलहाल क्योंकि चलना शुरू किए हैं, तो हम बहुत बड़ा बोझ लेके चलेंगे तो शायद गिर जाएंगे।
जैसे एक नन्हा सा बच्चा जब चलना सीखता है तब उसे कुछ पकड़ाएंगे तो वो चल ही नहीं पाएगा, वो तो अपने सारी ताकत लगा के उठता है। तो अभी क्या करेंगे, हम अपने अवचेतन मन को बहुत ज्यादा काम नहीं देंगे, किसी भी एक टॉपिक पे हम चलेंगे लेके अगले कुछ दिनों के लिए, जैसे ही हम इस क्लब को तैयार करेंगे तो डेली हम उसी चीज के लिए फोकस लेके चलेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ आप दोनों में से, तीनों में से किस किस टॉपिक को लेके चाहते हैं? मैं तो फाइनेंस पे काम करना चाहती हूँ कि फाइनेंस बहुत स्ट्रांग हो मेरा। मेरा भी मैम, क्योंकि वो अगर फेवर में है तो सारी चीजें फेवर में हो जाती है। बढ़िया। अनुराग जी और ज्योति मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, मैं फाइनेंस का करना चाहता हूँ। बढ़िया। ज्योति जी? मैम रिलेशंस। क्या? रिलेशंस पे। अच्छा, रिलेशंस पे, ठीक है, कोई नहीं, वो तो सिमिलरली चलेगा। पैसे जो उसकी वजह से आएंगे बाय प्रोडक्ट की तरह, इस पूरे क्लब की वजह से, वो मैं अकाउंट नंबर दूंगी आपको, वो सारे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है ज्योति मैम, ठीक आप है तो रिलेशंस करेंगे ना? मैम। चलो, जब हैप्पी होते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है फिर। वही तो मैंने कहा, जब, क्योंकि पैसा तो मुझे पता है, पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा। आप पैसे के लिए, हम तीन लोग अभी जो भी एग्री करें, रिलेशनशिप उनकी ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी अपने से। जो रिलेशन खुद के साथ है, अपने शरीर के साथ है, वो तो खुद बेस्ट हो जाएगा। तो हैप्पीनेस बेसिकली जो भी हम पाना चाहते हैं, उसके पीछे अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? पैसा हम क्यों पाना चाहते हैं? हम खुश हो जाएं, सारी चिंताएं खत्म हो जाएं, सारी टेंशन्स खत्म हो जाएं, इसलिए पैसा चाहते हैं। तो जहां पे जो अटका होता है, जिसकी जिंदगी में जो परेशानियां अगर चल रही होती हैं, तो वो उसमें से खुशी को ही ढूंढ रहा होता है, वहां से निकलने के लिए। अपना अपना हम डिसाइड कर लिए हैं, हम किस किस टॉपिक पे इन चीजों को करेंगे। रेगुलरली हम इस सेशन का टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी बात करके, तो उसको हम डिसाइड कर लेंगे। मैं अभी जरा रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ इससे आगे की।